नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9वीं CBSE बोर्ड के अंदर कक्षा 9वीं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस बार शामिल किया गया, लघु कथा लेखन। इस पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ आपको लघु कथा लिखने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी और आप लिखने में कुछ ना कुछ हद तक आप सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विचार है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अपने कक्षा से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए, अपने ज्ञान वृद्धि के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी कक्षा देखिए और अपनी ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आज का टॉपिक हमने रखा लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन या कथा लेखन या कविता लेखन या कह सकते हैं लेखन या वाचन, ये दोनों, ये सब एक कला है और इस कला में सब कोई पारंगत हो सके ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी बच्चों को उनके आगे के मार्गदर्शन के लिए, कुछ लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए इस तरह के विषय बोर्ड के द्वारा जोड़े जाते हैं जिससे कि बच्चे लिखने में सक्षम हो सकें। आप जानते हैं कि कथा, कहानी, दादी नानी की कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ हमेशा से हमारे समाज को प्रभावित करती रही हैं। चाहे वो कुछ बड़ी कहानियाँ भी होती हैं, उपन्यास भी आप पढ़ते हैं, नॉवेल्स जिनको आप अंग्रेजी भाषा में जानते हैं, और उन्हीं नॉवेल्स के आधार पर बहुत सारी फिल्में भी बनती हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध भी होती हैं। तो प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ लघु कथा लेखन के विषय में कुछ दिशा निर्देश, कुछ मार्गदर्शन मैं कर सकूं। जितना मैंने प्रयास किया, संग्रहित विचार लिए, कहीं से कुछ अपने विभिन्न लेखकों के विचार और विभिन्न बातों को लेकर के मेरा प्रयास है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप इस विषय को समझ सकें। चलिए इस विषय पर और प्रकाश डालते हैं। अब बात आती है, शुरुआत करते हैं कि लघु कथा लेखन, लघु कथा है क्या। सबसे पहली बात है, लघु कथा है क्या। प्रिय बच्चों, आज सबसे पहले इस बात को जहन में बैठा लें कि लघु कथा लिखना कोई इतना कठिन नहीं है कि आप ये सोचेंगे मैं क्या लिखूं इसमें। इसके लिए बस थोड़ा सा हमें सोचना ये है कि हम जो भी लिखना चाह रहे हैं उस पर कुछ पॉइंटों में अपने जो कथा बनाना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उसको कुछ पॉइंटों में हम विभक्त करें और हम फिर लिखना शुरू करें। तो लघु कथा है क्या। असलियत यह है कि लघु कथा वास्तव में एक उपन्यास का छोटा रूप होता है। जैसे नॉवल हम पढ़ते हैं तो नॉवल के विभिन्न खंड होते हैं, उसमें कई पात्र होते हैं और बहुत एक विस्तार होता है उसमें। लेकिन लघु कथा में बहुत संक्षिप्त रूप होता है, लेकिन प्रारूप लगभग उसी तरह का लघु कथा का भी होता है। और इसके अगर तत्वों की बात करें, जैसा विद्वान लोगों ने निर्धारित किए हैं या जो विद्वान लोग कहते हैं, तो कुछ तत्व हैं। जैसे पहले नंबर पर हम ले सकते हैं कि पात्र समायोजन, जैसा कि मैंने यहाँ भी नोट किया है, पात्र, समायोजन, कथानक, द्वंद्व और समाधान। ये कुछ इसके तत्व निर्धारित कर सकते हैं हम, जिसके माध्यम से इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इस बात को अपने जहन में बैठा लें कि लघु कथा लिखना बहुत कठिन काम नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। उसके लिए अब हम बात करते हैं कि हम लघु कथा कैसे लिखें, क्या सोचें, क्या करें। तो मैं कहता हूं कि लघु कथा लेखन के लिए आप हमेशा, जब भी आपको कोई लघु कथा लिखने के लिए कोई विषय दिया जाए तो आप सबसे पहले उस विषय पर सोचिए, या आप एक लघु कथाकार के रूप में अगर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चारों ओर की जो वास्तविक प्रकृति है, वास्तविकता जो है, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और इसके अंदर मानवीय जो भावनाएं होती हैं, उसमें पात्र, उनकी व्यथा, उनके भय,
उनकी विजय, उनके उल्लास, उनके जो सपने होते हैं उनके साथ हम एकाकार हों और उसी से हम अपने पाठक को भी जोड़ने का प्रयास करें। अब करें क्या, कैसे लिखा जाए लघु कथा को, हम कैसे प्रयास करें? सबसे पहली चीज़ है, जब लघु कथा आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चारों ओर देखें। अपने चारों ओर अगर हम देखते हैं तो वह जो चारों ओर जो भी कोई व्यक्ति है या कुछ भी ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, चाहे कोई वह गली मोहल्ले में आने वाला कोई भिखारी है या कोई फेरी वाला है या कोई चूड़ी वाला है या कोई और ऐसा व्यक्ति है। और कई बार तो बहुत सारे लेखक इतने पारंगत हो जाते हैं कि जो एक बूढ़ा बरगद का पेड़ जो होता है उससे भी वो लघु कथा का वहीं पर सृजन कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण होता है। तो इस तरह के हम पात्र अपनी तरफ चारों ओर देखते हैं और उसमें बहुत सारे आप देखेंगे तो आपके चारों ओर पात्र बिखरे हुए हैं। आप चलते हुए किसी पेड़ से बात कर सकते हैं तो आप ताना बाना बुन सकते हैं अपनी लघु कथा के लिए। रोड पर कोई दंपत्ति जा रही है, वो खड़ा हुआ है, वो आपस में झगड़ रहे हैं तो वो भी एक ताना बाना हो सकता है। एक अखबार बेचने वाला है, वो आता है, किस तरह से जीवन उसका है, क्या क्या उसके जीवन में घटित हो रहा है, वो भी एक पात्र हो सकता है। तो इस तरह से कुछ ही पात्र, कोई एक दुकानदार है, मोटे चश्मे वाला दुकानदार है तो वो भी एक पात्र हो सकता है। आप सामान लेने जाते हो, किस तरह से अपनी झल्लाट निकालता है, किस तरह से वो दुनिया के द्वारा ठगा जाता है। दुनिया सामान ले जाती है लेकिन उसको जो है उसके पैसे नहीं देती है, तो इस तरह से ये भी एक पात्र हो सकता है। उसके अलावा कोई जो फेरी वाले लोग होते हैं, वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो भी एक पात्र हो सकता है। और अच्छा लिखने के लिए हम क्या करें, अच्छा कैसे लिखा जाए, कोई लघु कथा या उपन्यास अच्छा लिखा जाए वो कैसे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्सों में आपकी बात, हम अपनी बात यहाँ पर बढ़ाएंगे। जैसे इसमें अच्छा लिखने में पहला पॉइंट ये आता है कि हमको पर्याप्त मात्रा में लघु कथाएं या कथाएं पढ़नी चाहिए। जैसा कि मैं अक्सर अपने अध्यापकीय जीवन में बच्चों से अक्सर ये कहता हूं कि जब आप कोई अनुच्छेद तैयार कर रहे हैं, कोई निबंध कोई आप लिखना चाह रहे हैं, कोई पत्र आप लिखना चाह रहे हैं, तो आपकी पाठ्य पुस्तकों में बहुत सामग्री दी गई होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ें। तो आप यहाँ पर अगर लघु कथा लिख रहे हैं या अच्छा पत्र भी लिख रहे हैं या अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में वो सामग्री पढ़ें जो प्रदत्त है हमारे पास जो है। उसके बाद जो आप लिखना चाह रहे हैं, अपनी कहानी की एक रूपरेखा हम तैयार करते हैं। उसमें कौन पात्र है, उसमें क्या भावना आप दर्शाना चाह रहे हैं, उसमें क्या उसका शीर्षक देना चाह रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या होगा, वो से एक खाका हम खींच लेते हैं। और आगे जो इसी रूपरेखा के अंतर्गत ही ये सारे जो पॉइंट्स हैं, पात्र, समायोजन, कथानक, द्वंद्व, समाधान, ये सभी इसके अंदर ही आते हैं। तो आइए एक एक करके इन पर कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पात्र, तो आप देखें अगर हम बात करते उपन्यास की, ध्यान रखिएगा, अगर उपन्यास की बात करते तो उपन्यास बहुत बड़ा होता है, उसमें कई पात्र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं लघु कथा की, तो लघु कथा में 1, 2, 3 पात्र, इससे ज़्यादा पात्र अगर आप 1 या 2 ही संभवतः संभावना होती है, तो अगर ज़्यादा पात्र आप रखते हैं तो वो फिर लघु कथा नहीं होती, वो फिर ज़्यादा विस्तार उसका हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पात्र निर्धारण करना है। समायोजन, हम दृश्य का वर्णन करें, चित्र का वर्णन ना करें। कोई एक दृश्य लेकर के उसी दृश्य को बुनते हुए, ताना बाना बुनते हुए, हमें उसी पर केंद्रित रहते हुए हमें लघु कथा का चित्रण करना है। उसके बाद कथानक, इसमें जो कथानक है लघु कथा का, ध्यान रखिएगा, जो लघु कथा का जो कथानक है या कहानी जो उसके अंदर आप लिखना चाह रहे हैं, वो कहानी ऐसी हो कि जिसमें जो पाठक है उसको विस्मय, आश्चर्य और एक कहीं ना कहीं उसको एक ललक पैदा हो कि आप जो लिख रहे हैं उसको वो पढ़ने के लिए
उसको पढ़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहे और अंत के समीप जब उसका अंत हो तो उसमें उस तक भी वो पहुँचे। और इसमें जो है एक सुखद मोड़ देना चाहिए, वहाँ पर कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसका कुछ शीर्षक या कुछ ऐसा कोई समाज कल्याणकारी कोई ऐसा उद्देश्य पर उसको छोड़ना चाहिए। उसके बाद आगे द्वंद्व, मानव द्वंद्व अगर हम बात करते हैं तो इसमें मानव अभिरुचि की बात की जाती है। तो कहानी का एक पहलू जो लोगों को रुचिकर लगता है, तो आजकल या सर्वदा से कोई भी एक ऐसा विषय हम लें जो एक मनुष्य के मानवीय स्वभाव को रुचिकर लगता है, चाहे वो महंगाई की बात हम ले रहे हैं, चाहे वो बिगड़ते हुए आपसी रिश्तों की बात ले रहे हैं, चाहे वो कोई सामाजिक मुद्दे जो आजकल बहुत सारे बिखरे हुए होते हैं चाहे वो ले रहे हैं, चाहे गरीबी की बात ले रहे हैं, तो एक जो है वो कहीं ना कहीं मानवीय अभिरुचि का विषय होना चाहिए, जिसके द्वारा पाठक को हम अपने से बांध सकें, पाठक उसको पढ़े और उसको कहीं एक सुखद अनुभूति हो सके। और अंतिम जो पॉइंट्स कहें हम इसका, तो उस समाधान निश्चित रूप से एक लघु कथा छोटी होती है या बड़ा भी कोई उपन्यास होता है तो समाधान हमेशा सुखांत होना चाहिए। उसका समाधान अगर उसमें कुछ उद्देश्यपूर्ण हमारे पास होना चाहिए, उसमें हम समाज को कोई उपदेश कहें या कोई एक समाज को कोई सीख दे सकें, तो उसके लिए भी अलग अलग से और लघु कथा के विशेष नियम क्या क्या हो सकते हैं, विद्वानों ने अलग अलग नियम सुझाए हैं। कुछ पॉइंट्स में और उसमें से भी आपके लिए रख देता हूं। जैसा कि हम अब तक हमने इन पॉइंट्सों पर चर्चा की, तो इस तरह से हम लघु कथा लिखने का प्रयास करें। उसके बाद लघु कथा लेखन के क्या नियम हो सकते हैं, इस विषय में भी हम बात करते हैं। नंबर 1, ध्यान रखिएगा आप सभी, नंबर 1, लघु कथा हमेशा एक ही घटना पर केंद्रित होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी घटनाएं व्यापक रूप से हो जाए, फिर वो लघु कथा नहीं रहेगी, वो बहुत विस्तार पा जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लघु कथा में 1-2 पात्र ही हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पात्र होंगे तो लघु कथा वो बहुत विस्तृत हो जाती है, वो फिर लघु कथा नहीं रहेगी। उसके बाद प्रसंग तथा चरित्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए, प्रसंग और चरित्र के अनुसार भाषा का प्रयोग हो। और एक बहुत ही मुख्य बात जो लेखन के अंदर आती है, सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लें कि आपकी भाषा के अंदर विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। हालांकि विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय हम अध्यापक लोग भी बहुत संभावना होती है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन अभ्यास से वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है, तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। और उसके बाद एक इसमें पॉइंट आता है कि पात्रों के जो नाम रखे जाएं वो उनके चरित्र के अनुकूल हों, है ना। जैसे कोई अगर घर का सर्वेंट है तो रामू काका हो गया, दीनदयाल, जो एक नाम एक तरह से जो उस चरित्र पर फवे, ऐसा नहीं रैंकी सैंकी इस तरह के नाम हम रखेंगे तो वो पात्र के अनुकूल नहीं होंगे, ये ध्यान रखने की बात है। और भाषा जो है उसकी आकर्षक होनी चाहिए। और उसके साथ साथ और बात करें तो मुहावरे अगर हो सके तो एक आध मुहावरे का भी प्रयोग वहाँ हो सकता है। और इसका एक अंतिम पॉइंट हम बात करेंगे तो कथा में कोई संदेश हो या पाठक को जो कथा में कोई संदेश हो जो पाठक को सोचने के लिए मजबूर कर सके। तो मैं समझता हूँ ये लघु कथा के विषय में जो इतना विस्तृत रूप से मैंने अभी आपके सामने चित्रण किया, ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करेगा। इन विषयों पर, इन पॉइंटों पर आप जो है चिंतन करेंगे और एक अच्छी लघु कथा आप लिखने में सक्षम होंगे। आज के इस वीडियो का यही उद्देश्य था।
और यहाँ चलते चलते मैं हमारे एक परम मित्र हैं अनिल श्रीवास्तव जी, गुड़गांव से हैं, उनकी एक लघु कथा आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। लघु कथा का शीर्षक उन्होंने दिया है पिता। सुनिएगा ध्यान से। लघु कथा का शीर्षक दिया है पिता। पुत्र ज्वर से पीड़ित है। पिता ने सारी रात सिरहाने बैठकर आंखों ही आंखों में काट दी, पर किसी से जिक्र तक नहीं किया। समय का चक्र चलता रहा। इस बार पिता ज्वर से पीड़ित है। पुत्र भी अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं रहा। शयन कक्ष में जाने से पहले उसने बड़ी आत्मीयता से कहा, पिताजी, यदि जरा भी तकलीफ हो तो मुझे निसंकोच बता दीजिएगा, जगा दीजिएगा। पुत्र किशोर से युवा हो चुका है, युवा हो चुका था, किंतु पिता अब भी वही पिता था। एक बार फिर उसने सारी रात आंखों ही आंखों में काट दी, पर किसी से जिक्र तक नहीं किया। ये हमारे मित्र अनिल श्रीवास्तव जी की कथा हमने साभार ग्रहण की है, लघु कथा पिता। और इसके साथ साथ एक और कथा मैं आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। अजय अमिताभ जी हैं, उनकी एक लघु कथा यहाँ पर मिली है मुझे, तितलियाँ नहीं बदली, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा तितलियाँ नहीं बदली। सुनिएगा। रविवार का दिन था, सुबह का वक्त था। शर्मा जी चाय पी रहे थे और चाय पीकर आराम फरमा रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। शर्मा जी ने कहा कि ज़रा देखना कौन है। गोलू बोला, अभी आया दादाजी। गोलू ने अनपेक्षित आज्ञाकारिता से गोलू की अनपेक्षित आज्ञाकारिता से दादाजी विस्मय पूर्वक आनंदित हो उठे। गोलू दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागा। बोला, आज कॉलेज में स्पेशल क्लास है, ज़रा देर से आऊँगा। शर्मा जी का दिमाग ठनका। रविवार के दिन स्पेशल क्लास। खिड़की से देखा, गोलू के बाइक पर उसके कॉलेज की कोई दोस्त बैठी हुई थी। शर्मा जी मुस्कुराने लगे। बचपन में गोलू ऐसे ही झूठे बहाने बनाता था तितलियों को पकड़ने के लिए। तितलियां बदल गई थीं, पर तितलियां नहीं बदली। तो ये एक लघु कथा यहाँ पर हमने अजय अमिताभ सुमन जी की एक लघु कथा संग्रहित की। साभार हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, अनिल श्रीवास्तव जी और अजय जी का। तो प्रिय बच्चों, मैं समझता हूँ लघु कथा लेखन आपको समझ में आया होगा और आप इन कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हुए लघु कथा लिखने में सक्षम होंगे। और मैं आपसे अंत में आग्रह करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और आपका अमूल्य सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।